बांग्लादेश की बात करें, वो किस नज़र से देख रहे हैं? भिखारियों को जिस नज़र से देखा जाता है उसी नज़र से देख रहे हैं। किसे? हमें और क्या, ठीक हो गया। कशकोल लेके फिर रहे हैं, कभी किसी मुल्क जा रहे हैं, कभी किसी, हमें खुदा का वास्ता में भीख दे दो। रशिया पाकिस्तान की ऑयल डील हुई जिसे बहुत ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट किया गया, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया कि आखिरकार हम रशियन ऑयल लेने में कामयाब हुए। लेकिन वो ऑयल की पहली कंसाइनमेंट पाकिस्तान आई कैसे, इसके ऊपर बात को छुपा दिया गया। खबर के मुताबिक जो रशिया से ऑयल आया है, पहली कंसाइनमेंट 45,000 टन, वो पहले इंडिया गया, गुजरात में, वहाँ पर वो रिफाइन हुआ और वहाँ से रिफाइन होने के बाद यूएई और यूएई से वो पाकिस्तान आया। भारत रूस की दोस्ती पर सवाल उठाने के लिए दुनिया तैयार खड़ी है, लेकिन भारत रूस ने हर बार बता दिया कि ये दोस्ती कभी नहीं टूट सकती, इसे तोड़ना नामुमकिन है। दरअसल रूस ने पाकिस्तान को कच्चा तेल पहुंचाया तो पाकिस्तान से लेकर भारत के दुश्मनों में खुशी की लहर दौड़ गई और सब कहने लगे कि रूस अब भारत का पक्का दोस्त नहीं रहा। लेकिन रुकिए, असल में पाकिस्तान को रूस ने कच्चा तेल तो दिया, लेकिन ये तेल भारत से पहुंचा है पाकिस्तान। अब आप भी ये सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान पहुंचे रूसी तेल से भारत मालामाल हो गया। पाकिस्तान के हाथ में सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप लगा है। दरअसल पाकिस्तान का एक फेमस बिजनेस अखबार है बिजनेस रिकॉर्डर, जिसके संपादक और आर्थिक मामलों के जानकार वकास ने बड़ा बयान देकर पाकिस्तान क्या, दुनिया में भारत रूस की दोस्ती तोड़ने वाले देशों में तहलका तक मचा दिया। वकास ने कहा, पाकिस्तान के रूसी तेल खरीदने से भारत ने बिचौलिया बनकर जबरदस्त कमाई कर डाली। ने पहले ये कच्चा तेल भारत बेचा, $52 प्रति बैरल में बेचा और फिर भारत ने इस तेल को बेच डाला यूएई को। और फिर क्या था, यही कच्चा तेल यूएई ने पाकिस्तान को बेच दिया। अब पाकिस्तान को ये रूसी कच्चा तेल $69 प्रति बैरल पड़ा। वकास ने दावा किया कि भारतीय खरीदार ने इस पाकिस्तानी तेल के सौदे में $17 प्रति बैरल की कमाई की। रूस और पाकिस्तान के बीच ये करीब 2,50,000 बैरल की डील है। ऐसे में पाकिस्तान के हाथ में सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप लगा। हाल ही में पाकिस्तान ने रसिया से ऑयल क्रूड इंपोर्ट करवाया था, जिसके बाद पाकिस्तानी मिनिस्टर और नेताओं ने जमकर आवाम में वाहवाही लूटने का काम किया था। उनका कहना था कि उन्होंने रसिया से अपना रिलेशन बेहतर कर लिया है और भारत को रसिया से दूर करने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन उनकी ये ढकोसलेबाजी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं थी, क्योंकि जो बातें वो अपनी आवाम से छुपाना चाहते थे वो बातें अब खुल चुकी थी कि कैसे रसिया और भारत ने मिलकर पाकिस्तान को क्रूड ऑयल डील में चपत लगाई। उनका कहना था कि रसिया से जो उन्होंने क्रूड ऑयल मंगवाया है वो उन्हें भारत जैसा ही डिस्काउंट रेट पे मिला है, जिसका खंडन बाद में रसियन मिनिस्टर द्वारा किया गया और बताया गया कि पाकिस्तान को डिस्काउंट रेट पे नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रेट पर ही क्रूड ऑयल सप्लाई किया गया है। क्योंकि भारत ने जब क्रूड ऑयल खरीदा था तब रसिया और यूक्रेन वार चालू था, जिसमें अमेरिका ने अनाउंस किया था कि कोई भी रसिया से क्रूड ऑयल की सप्लाई नहीं लेगा। लेकिन फिर भी भारत अमेरिका की बात न सुनते हुए अपनी मैत्री संबंध को निभाते हुए रसिया से क्रूड ऑयल ले लिया था और इसीलिए उसे डिस्काउंट रेट पे ऑयल दिया भी गया था, जिसके बाद में पाकिस्तान ने चीन की सिफारिश से रसिया से ऑयल डील किया था। अब दूसरी खबर ये भी आ रही है, पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री विशेषज्ञ जिनका एक खुद का अर्थशास्त्र का अखबार भी पाकिस्तान में प्रकाशित होता है, जिनका नाम वकाब बताया जा रहा है, उन्होंने बताया कि पहले रसिया ने क्रूड ऑयल को रसिया ने इंडिया में बेचा, उसके बाद में वहां पर गुजरात में रिफाइंड होने के बाद गुजरात से यूएई गया, जिसके बाद वह पाकिस्तान पहुंचाया गया, जिसमें भारत और यूएई के बिचौलियों ने जमकर कमाई की है। अब आप इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सस्ता पड़ गया पाकिस्तान को रसिया से क्रूड ऑयल डील करने में। इसके आगे हम आपको दिखाएंगे कि ऑयल डील के बाद पाकिस्तान की आवाम का क्या कहना है और क्या इनको फायदा हुआ इस डील से या नहीं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। रशिया से पाकिस्तान ऑयल आया, बहुत खबर थी कि जब ऑयल आएगा तो पाकिस्तानी पब्लिक को सहूलत दी जाएगी, ऑयल की कीमतों में कमी होगी ना, तो कीमतों में कमी हुई। उल्टा रशिया के मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई कि जो पाकिस्तान को ऑयल दिया गया है उसमें कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं दिया गया। तो वक्त पर जाते, अमेरिका का प्रेशर ना होता तो पहले चले जाते, जैसे खान साहब गए थे। ठीक है, रिलेशन तो बेहतर हो गए थे। अच्छा, तो ये पेट्रोल कितना सस्ता हुआ है? कहाँ सस्ता हुआ, उनका वो बयान भी आ गया, आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनके किन्होंने बयान दिया? उन्होंने ऑफिशियल बयान दे दिया कि हमने कोई सस्ता नहीं दिया, ये सब प्रोपगेंडा है, इलेक्शन आ रहे हैं, सब कुछ पता है, लोगों को सारी चीजों को पता है, आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक हो गया। वो इसलिए नहीं कह रहे कि आखन नाराज हो जाएगा हमारा। आका मतलब
अमेरिका और कौन? अमेरिका तो एक तरफ अमेरिका हम नाराज अमेरिका हो को जाएगा दुश्मन आपका। कहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका सर को एड भी आका। तो वहीं से ही आती है ना, जो हमारे ऊपर बैठे हैं, जो मुसल्लत हुए हैं, उनको एड भी वहाँ से आती है। अच्छा, तो सबको पता है, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ईरान से इंडिया भी ले रहा था, कितने देर लिया, प्रेशर भी था, ठीक लेकिन लीडरशिप है वहाँ की, वहाँ इंटरफेरेंस नहीं है, हाँ। वहाँ फैसले वहाँ जमहूरियत के हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। तो ईरान से चाइना भी ले रहा था, उनके ऊपर भी कोई अभी भी इवन ले रहा है, चाइना तो अभी भी ईरान से ऑयल ले रहा है। लेट्स सपोज रशियन ऑयल की बात करते हैं, क्या पाकिस्तान में उस लेवल की रिफाइनरीज हैं, वो उस लेवल की टेक्नोलॉजी मशीनरी है कि वो रशियन ऑयल को रिफाइन कर सकें उसे? कुछ भी नहीं है, तो फिर ये सब ड्रामा है। हमने लिया ऑलमोस्ट 64-65 रुपीज़ डॉलर के हिसाब से हमने जो ये लिया है, लेकिन इसके ऊपर हमने रिफाइन करवाना, ये तो फिर हमें उसी कॉस्ट पे पड़ गया। और पहले ही कौमी खजाने में कुछ नहीं रिफाइन कार से कराना है। ये एक ट्रॉफी ड्रामा खेला गया जी, ये होगा फलान होगा, आगे तो आपको पता है इलेक्शन आ रही, ये इलेक्शन की वजह से सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है, ठीक और हो होना कुछ भी नहीं है, आपको पता है, सबको पता है। जा- इस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था, जहाँ एक चीज प्रोडक्ट आपको सस्ती मिली, आपने अपने मुल्क के लिए सोचना है ना। ठीक है। आपने किसी को, अमेरिका को कितनी दूर खुश किया आपने, कितने अरब डॉलर हमारा दहशत गर्दी के ऊपर, उसने फिर भी कहा डो मोर, ठीक है, डू मोर का। बिल्कुल कहा। वो तो खुश होते ही नहीं है, उनके तो मतलब वो अब कहते हैं कि तबाही हो जाए, तो बर्बाद हो जाए, और उन्होंने कर दिया बर्बाद। तो हम आपकी बेवकूफ मैशत हैं, कहाँ हम चली? बेवकूफ हैं। बेवकूफ़ नहीं है, हम लालची हैं, हम गुलाम हैं। बेसिकली बात ये है सारी, जो यहाँ से जो गुलामी है ना, वो इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ती। सारे इनके जो मफाद हैं वो बाहर हैं, उनको पता है आज हम आगे खड़े हो जाएंगे अमेरिका के, जो उनकी बात ना मानी तो क्या होगा। पाकिस्तान को कुछ नहीं होना, इनको होना अपना तो नुकसान पब्लिक होना, बिल्कुल। ठीक है, बता अच्छा था ये ना? भी बात है। अब ऐसे जो ही। सबसे नेगेटिव रोल है इस टाइम वो मीडिया का है। ठीक ये है। मीर जाफर मीर सादक बैठे हुए हैं, हाँ, उनको पैसे मिल रहे हैं, वो सही रिपोर्टिंग कर रही नहीं, है। उसके अंदर थोड़ा सा चले, ठीक है, आपकी बात ठीक है, मीडिया का रोल है, अच्छी खबर, मतलब जो ऑथेंटिक खबर है, सच है, वो नहीं दिखाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा माहौल बन चुका है, जो सच दिखाता है उसे झूठ कह दिया जाता है, उसे कह दिया जाता है ये किसी एजेंडे पे काम कर रहा है। बिल्कुल मैं आपको ऐसे ही बता है, दूं। वो बिल्कुल ऐसे ही है। ये एजेंडे भी काम हो रहा था ना पिछले 3.5 साल, ठीक है। वो खान साहब की एक यहाँ पे पता नहीं कितने फिर होते हैं, महंगाई कितनी होगी, महंगाई कितनी होगी, अब कोई नहीं आता यहाँ पे पूछे, यूट्यूबर फिर रहे होते हैं यहाँ में। हाँ, हाँ, हाँ। बेसिक एक प्रोग्राम को जब ये बांग्लादेश की बात मंसूर करें, अली वो किस खान, नज़र से देख रहे हैं? भिखारियों को कितने प्रोग्राम किए खान के दौर में, जी कितनी महंगाई किसे? होगी, देखें हमें लूट लूट गया, बर्बाद हो गए, ठीक अब है। नहीं खशकोल आते लेके फिर रहे हैं, कभी International किसी मुल्क जा रहे हैं, कभी countries किसी, हमें हमें इस खुदा नज़र का से वास्ता देख में रही भीख हैं दे आपके दो, ख्याल में। बर्बाद हो, कोई अपना ही पैसा ले आओ पाकिस्तान, ठीक है। मैशत भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक मुल्क का सरबराह होता है, वो पूरी कौम का एक चेहरा होता है, ऐसे ही है। ऐसे नहीं होता। अब ये जहाँ पे जाते हैं पहले वो देखते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ऐसे ही है। वो फिर ही उस हिसाब से डील करते हैं ना। ऐसे मुंह उठा के तुर्की चले गए, मैं जी आपके लिए आमों का तोहफा लेके आऊँ, भैया आपको बुलाया किसने है? इस तरह तो ये अपनी इज्जत खराब करते हैं, अपने खुद के रिलेशन बनाते हैं, मुल्क के मफाद इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं है ये। ठीक, अच्छा, अब बेहतर तो यही था कि डायरेक्टली पाकिस्तान में आता, ना कि इंडिया में जाके वहाँ से रिफ़ाइन होकर दोबारा पाकिस्तान में आता है। इससे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो है वो आपको इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि हम कितने जो है ना वो इन्फ्लुएंस रखते हैं ठीक है। दूसरे कंट्रीज़ पे ऊपर। अच्छा ये अब इसके पीछे जो है आपकी लीडरशिप नज़र आती है कि वो कितनी जो है वो आवाम को किस हवाले से आगाह रखती है अपने जितने भी इनिशिएटिव्स हैं। तो अब ये मतलब वो इस तरह से भी नहीं कह सकते कि अगर हम इंडिया का नाम लेंगे तो हमारी जो है ना वो परफॉर्मेंस या वो एक तरह से जो है ना डिग्रेड नज़र आएगी। मैं तो अप्रिशिएट करूंगा, बेहतरीन है भाई, उनके पास रिफाइनरी है, अच्छी रिफाइनरी है, तो वहाँ हमारे पास है ही नहीं। हम क्रूड ऑयल यहाँ ला करके सीधा इंपोर्ट करके हम है। उसका क्या करें? नहीं, अटक में वैसे रिफाइनरी है, लेकिन शायद इस लेवल की हाँ नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। इससे पीछे भी अगर थोड़ा सा आप नीचे उतरे ना मजीद, इसकी जो रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं, खासतौर पे इंटरस्टेट डायनामिक्स जो रिलेशनशिप के, ठीक है। उसमें भी उतरे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें बुनियादी जो चीज़, हमारे पास रिफाइनरी है नो डाउट, हो सकता है वो रिफाइन भी कर पाए, लेकिन इसके पीछे जो एक अलायंस है ना, आपको क्लोज अलायंस, दो स्ट्रॉन्ग पावर्स के दरमियान जो इंडिया अलायंस, रशिया के अलायंस। वो इंडिकेट करता है कि भाई आपका जो पावर में जो स्टेट्स होंगी, यानी जो फेस टू फेस या नेक टू नेक या शोल्डर टू शोल्डर निगोशिएशन में जाएंगी, वो उनकी पावर डिटरमिन करेगी कि उनके साथ रिलेशनशिप कैसा और कहाँ से चीज़ इंपोर्ट। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई हम एक बार रशिया से आए इंडिया में से जाके यूएई से जाके फिर पाकिस्तान में आए, यानी उस पर जो आपका फ्रेट कॉस्ट है उसको देखें, वो तो डबल हो गई। डबल हो गया। काफ़ी हद तक इल्म भी है, मेरा एक दोस्त भी है, वो भी यही काम करते हैं कि इंडिया से चीज़ लेते हैं, कोई भी उठाते हैं मैन्युफैक्चरर, जो लेट्स से आप
किसी एक डोमेन की बात कर लें, मेडिसिन ज्यादातर यूज मेडिसिन की कर लें, आप पेट्रोकेमिकल्स की कर लें, वो यहाँ से जाता है यूएई, दुबई जाता है, वहाँ से वो उसकी रैपिंग चेंज होके दुबई वगैरह का लोगो लगता है और फिर पाकिस्तान, क्योंकि हमारे बैरियर्स हैं। नहीं तो क्या वो दुबई या यूएई या यो इस्लामिक स्टेट्स में जाते हैं, मुसलमान होके वापस आते हैं? जैसे टमाटर सुना था ईरान से पहले उधर जाते हैं फिर यहाँ आते हैं, क्या इसमें मतलब देखने में ये बात अजीब है? कौन सा वो नहीं होना चाहते, उसकी नाराजगी पसंद नहीं है, लेकिन इंडिया का हम फटाफट ये कह देते हैं उनसे रिलेशन नहीं ना इम्पॉसिबल। इंडिया हमें डॉलर नहीं ना दे सकता, हाँ। हमें अमेरिका डॉलर देता है, ठीक है। इंडिया हमें डॉलर नहीं दे सकता। इसलिए ये टैक्स की हमारी को पॉलिसीज़ जो हैं वो कोई इतनी ख़ास नहीं है कि जो लोग बाहर से आएँ और यहाँ पे काम करना शुरू करें। आप लोगों को बाहर जाते हो, बाहर जाके लोगों को कहते हो कि यार आओ पाकिस्तान में सरमायाकारी करो, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करो पाकिस्तान में। आपके अपने लोग जो हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते, वो दुबई में, वो वहाँ जाके टैक्स एवेडर्स बनने के लिए वो वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। दुबई में बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। हाँ, कॉस्ट कट होती है। जब वो कट होएगी ना तो फिर ऑटोमेटिकली उनकी प्राइसेस पे भी उसका इफेक्ट नजर आएगा। आपको ये पता है कि इंडिया रशिया से ऑयल लेकर आगे यूएस को जो सा वो देता हुआ नजर आ रहा है, यूरोप को वो दे रहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? कि मतलब वो यूरोप में जाके ऑयल अपना बेच रहा है, रिफाइन करके रशिया से लेता है, उसे रिफाइन करता है और यूरोप में जो सा। अच्छा, यहाँ पे ये कि वो डायरेक्ट यूरोप वाले जो हैं वो रशिया से क्यों कंसल्ट ना करें, पाकिस्तान से ही क्यों करें? पाकिस्तान तो बजाते खुद दूसरे पे हाईली डिपेंडेंट है, उस लिहाज से फ्यूल एंड एनर्जी के लिहाज से तो हम हमेशा से ही डिपेंडेंट रहे हैं, तो वो डायरेक्ट क्यों नहीं परचेज करेगा? हाँ, डायरेक्ट आगे आपने बात की, मुझे याद है जो रशियन ऑयल हमने खरीदा है वो भी चाइनीज यन में हमने जो सा वो चाइनीज करेंसी में हमने उसे पे किया है। क्या कहना चाहेंगे, मतलब चाइना की करेंसी में इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है? यार ये डी डॉलराइजेशन वाला जो सीन था ना वो जन्म ले चुका है। में गारमेंट्स का बिजनेस कैसा चल रहा है? बिल्कुल ज़ीरो। क्या वजह है उसकी? सब महंगाई, लोगों के पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, बेचारे सूट कहाँ से लेंगे? वो इतने महंगे, महंगाई, कपड़ा महंगा, बहुत चीज़ें महंगी हो गई हैं, इंसान के पहुंच से बहुत ऊपर चीज़ें चली गई हैं, तो इंसान अफोर्ड नहीं कर पा रहा। आपके ख्याल से इसकी वजह क्या है? मतलब महंगाई वजह है, और महंगाई करने वाले कौन हैं? सर जी मैं तो नाम उनका ले नहीं सकता मैं, ठीक है ना, ये हुक्मरान को चाहिए या वहाँ को लीफ दे, देखिए ना वहाँ बच्चा रोटी पूरी करेंगे या बच्चों को सूट में पहनेंगे। ठीक है। अच्छा, कितने रुपए लीटर आप पेट्रोल डलवा रहे हैं? ये 262 रुपये लीटर में डलवा रहा हूँ मैं। ठीक है। वो हमें नहीं लगता कि हमें लीव मिलेगा। क्यों सर? ये लीव मिलना बड़े लोगों को मिलना है, हमें कहाँ मिलना है? हम तो बस रोटी पूरी कर रहे हैं बस। ऊपर से इतनी महंगाई हो गई है, कसम खुदा की बहुत मामला मुश्किल हो गया कारोबार चलाने। सर जी ये बड़े लोगों को सोचना चाहिए, हम जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं इतनी तनख्वाह लेते किस लिए लेने तनख्वाहें? देखिए ना आप, मैं लाखों में लूँगा, मुझे चाहिए वहाँ का सोचना, अब उनको चाहिए ना वहाँ को सोचना यार, क्योंकि वहाँ भाई भूखी मारी है, रोटी पड़ी नहीं, वो बेचारा ये सोचेगा मैं बाहर जाऊँ, मैं बाहर कमाऊँ बच्चों के लिए, अच्छा मस्तिष्क सोचूँ। कौन से कंट्री का सोच रहे हैं? मतलब मैं कनाडा का सोच रहा हूँ, अमेरिका का सोच रहा हूँ, जहाँ मेरे मामू रहते हैं, कनाडा में मामू रहते हैं मेरे, मैं वहाँ का सोच रहा हूँ कि वहाँ पर। वैसे आपने बोला अमेरिका